वो व्यक्ति को यदि 2 लठ लग जाते वो मर जाता। लेकिन कहा जाता है कि उसने बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे लाठीचार्ज हुए। गांधी को तो कहीं ना लगी, कहीं ना हम्म। हड्डी टूटी, बुढ़ापे तक भी वो दोनों पैरों से चलते रहे। अच्छा, जैसे अभी किसी ने पूछ, वैसे तो आपने काफी सारा आंसर दे ही दिया। अभी एक दर्शक पूछ रहे थे, सुदरॉक उनका नाम था शायद। हम्म। उनका कहना था कि ये गांधी ने पूरे देश को कैसे नपुंसक बना दिया, ये उनका प्रश्न है। जी। हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम जब किसी फकीर टाइप व्यक्ति को देखते हैं, तो हम उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। जैसे कि आप गुजरात में जाइएगा, तो गुजरात में आप किसी भी साधु टाइप व्यक्ति को देखेंगे, तो उसको बापू ही कहा जाता है। मतलब अगर आप भी जाएँगे वहाँ, तो धोती पहन के और ऊपर आपने एक अंगवस्त्र ऐसे ही डाल लिया, तो आपको बापू कहा जाएगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी गांधी जो थे, वो उनको तो बापू कहा गया। एक्चुअली पूरे भारतवर्ष में पैन इंडिया में शायद नहीं पता है। मैं वहाँ का भ्रमण किया है और मैं काफ़ी लंबे टाइम तक गुजरात का प्रवास किया है मैंने और अधिकतर मैंने गुजरात घूमा है और हम उस समय पर कटी वस्त्र में ही रहते थे, तो हमको भी बापू कहा जाता था। तो चाहे आप वो मुरारी बापू हो, चाहे आसाराम बापू हो, चाहे वो महात्मा बापू हो, ये सब के सब इस तरीके के हैं। दूसरी चीज़ क्या है, स्टार्टिंग से ग्लैमर था। अब इसको हम ऐसे देखते हैं कि आरएसएस की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने नहीं की है। लेकिन उनको भी एक सन्यासी की आवश्यकता थी कि भाई हम किस प्रकार से एक जो हमारा मुहिम है, उसमें एक हमें एक सन्यासी, एक साधु, एक मतलब जो वैरागी व्यक्ति हो, तो हमें एक इस तरीके का एक नेम चाहिए या एक स्टैच्यू चाहिए, एक फोटो चाहिए जिसमें कि हम इसको आरंभ कर सकें। कांग्रेस के पास में क्या था? वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। आर्य समाज के पास में उस समय पे महर्षि दयानंद सरस्वती थे। इस प्रकार से हर चीज के हर एक के पास में कुछ ना कुछ था। जिसके पास में सन्यासी थे, वो संगठन बहुत आगे तक चले। क्योंकि वो एक तरीके से उनको माना गया कि वो ईश्वर का एक मतलब उनके संदेश वाहक कहिए और निस्वार्थ। लोगों को हाँ, तो इस तरीके का उनको माना जाता था। कांग्रेस के पास में इस तरीके का कोई था नहीं। कांग्रेस के पास में एक ले दे के था, वो भी मतलब एक तरीके से बहुत ही हिंदी में उसको बदचलन कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति था, लेकिन आपको उसको कुछ फैब्रिकेट करना था, उसको बनाना था। अब नेहरू ने इसको बड़े अच्छे तरीके से काम किया और उन्होंने इसको त्यागी, तपस्वी, बड़ा वैरागी बनाने का प्रयास किया। यदि हम देखते हैं कि वो यहाँ आने के बाद में जनरल ट्रेन में चलते थे। मैं बता रहा हूँ कि नपुंसक किस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि हमारी हमारी जो विचारधारा है, सबसे पहले वो नपुंसक है। तो इसको पूरा का पूरा एक डब्बा जो था वो ऑक्यूपाई कर लिया जाता था। उस डब्बे के अंदर कोई व्यक्ति नहीं होता था सिवाय इनके खुद के सेवकों के और उनके आश्रम के। और फिर कहा जाता था फोटो लेकर के अंग्रेजी अखबार में छाप करके कि देखिए गांधी इतने बड़े वैरागी हैं कि वो जो सिंपल ट्रेन होती है कोयले वाली उसमें चलते हैं, स्पेशल कोई वो नहीं लेते हैं, जबकि उसके ऊपर खर्चा बहुत होता था। दूसरी चीज कि इनका जो आश्रम बनाया गया था साबरमती आश्रम, इनकी मसाज करने वाली लड़कियां अलग थी, इनकी सेवाएं करने वाली लड़कियां अलग थी और इनके साथ में नंगी सोने वाली लड़कियां अलग होती थी, जिसमें कि बहुत सारी विदेशी लड़कियां भी थी, बहुत सारे यहाँ के तथाकथित बहुत सारे क्रांतिकारी लोगों की महिलाएं भी थी, उनकी स्त्रियां भी थी, बहुत बड़े बड़े नामधारी लोग थे। और उन सब की व्यवस्था और उन सब की सिक्योरिटी करने वाले कौन थे? वो सब नेहरू जी थे। वो सारे के सारे जो व्यवस्थाएं करते थे वो नेहरू जी किया करते थे। आप ये सोचिए कि उनका एक रूप था जिसमें कि वो लुंगी जो होती थी वो घुटने से ऊपर की होती थी, एक चादर थोड़ी सी यूं लपेटी और डंडी लेके वो चल दिए। लोग क्या थे कि उस रूप को देखते ही उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। अब लहरू जी क्या, लहरू जी मतलब वो अंग्रेजी महिलाओं के साथ में उनके किसेस करते हुए फोटो खिंचवा रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, स्विमिंग पूल में फोटोज खिंचवा रहे हो, उनके जगह जगह पे नाम बदनाम हो रहे हो, तो वो उनके थोड़ा ना कोई नतमस्तक हो सकता है ना? हम्म। वो यहाँ पे गुलाब का फूल लेके चल रहे हो और बाल दिवस मना रहे हो। वो बाल दिवस की एक्चुअली वो बच्चों से प्यार नहीं करते थे। वो बाल दिवस का ऐसा कुछ वो नहीं है। वो बच्चे बकायदा पैदा किया करते थे। हम्म। तो इस तरीके की जो बातें हैं, तो वो नेहरू के प्रति नहीं बन सकता था, गांधी के प्रति बन सकता था। गांधी ने क्या किया कि इन सब लोगों को वोट बैंक की तरह किस प्रकार से नेहरू जी के पक्ष में बुनाया जा सकता है। हम्म। यहां से उन लोगों को कहा गया कि मेरे पीछे चलो, मैं दांडी मार्च करूंगा। अब आपने दांडी मार्च कर दिया, उसका परिणाम क्या निकला? आपने कहा हम असहयोग आंदोलन करेंगे, उसका परिणाम क्या निकला? आपने बीच में लेके उसको बैठ गए थे। आपने कहा हम खलीफत का आंदोलन करेंगे, खलीफा आंदोलन का उन्होंने समर्थन करते हुए जो काम किए, आपको जनता को ये बताया ही नहीं कि खलीफा आंदोलन है क्या।
आपने ये बताया ही नहीं है कि खलीफा आंदोलन क्या था। जब आपके मालाबार में लोग मारे जा रहे थे, जब आपके साउथ में लोग मारे जा रहे थे, जब स्वामी श्रद्धानंद का बल्कि शुद्धिकरण कर रहे थे, तो उन्होंने शुद्धिकरण का विरोध कर दिया और उन्होंने कहा कि ये शुद्धिकरण नहीं करना चाहिए आप लोगों को। वो तो इस्लाम में जा चुके हैं तो जा चुके हैं, उनको वापस लाने की क्या आवश्यकता है? तो इस तरीके की जो बातें थी, ये हम लोगों के दिमाग में इस तरीके से बैठाई गई कि एक व्यक्ति जो सन्यासी, सन्यासी कैसे मानते हैं आप उसको? जिसने अपनी पत्नी को स्वयं तड़पा-तड़पा के मार दिया हो। जो व्यक्ति अपनी बीवी को ये कहता हो कि डेंगू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम नीम के पत्ते घोट के पियो, इंजेक्शन भी एक हिंसा है। अरे, जो उसकी मानसिक प्रताड़ना हो रही है, वो हिंसा नहीं है। हैं? आप ये जो जो व्यक्ति इतना ज्यादा एक तरीके से स्वयं हिंसक प्रवृत्ति का हो, उस व्यक्ति के पीछे लोगों का भागना सिर्फ और सिर्फ इसलिए, और आज भी भागते हैं। देखिए, आज भी अगर मैं एक बाबा, एक सन्यासी ऐसा खड़ा कर दीजिए आप, अत्रि जी, एक कटी वस्त्र वगैरह कुछ डाल के ऐसा वो रखे और मतलब वो ऐसे ही उन्हीं की तरह ही अपना चले फिरे, लोगों के बीच घूमे फिरे, और भले ही वो उसके कितने भी विलासिता हो, आज भी आप देखिए, आज अगर इसमें हमारे जी इसमें एक पैरेलल हम अभी का भी देख सकते हैं कि अगर हम गांधी वाले समय को देखते हैं, गांधी के आने से पहले 3 बड़े-बड़े नेता थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, जी अरबिंदो घोष थे, सावरकर थे। तो अब ये वो समय था जब मास मीडिया शुरू हो रहा था, अखबारें शुरू हो गई थी, सरकार का कंट्रोल था उनपे, टीवी नया-नया थोड़े समय बाद वो आया था। तो अंग्रेजों ने बड़े स्मार्टली इन तीनों से ध्यान हटाकर गांधी पर केंद्रित करवा दिया। यस। और अभी अगर हम पिछले 10-15 साल में देखें तो आपको ध्यान होगा कि स्वामी रामदेव ने चलाया भारत स्वाभिमान आंदोलन। उन्होंने अन्ना हजारे को इंट्रोड्यूस किया। एग्जैक्टली। उसी में इन्फिल्ट्रेट करके अरविंद केजरीवाल आया। लेकिन जैसे ही आपने कैमरा अरविंद केजरीवाल पे कर दिया, तो अन्ना हजारे तो फिर भी उन्होंने रखे, हालांकि उसको भी सिर्फ एक वो ढांचे की तरह खड़ा करके रखा था, लेकिन कोई आज ये जानता ही नहीं है कि उसकी जो बैकबोन खड़ी की थी उस सारी जो आंदोलन की, वो स्वामी रामदेव ने की थी। बिल्कुल, तो ये सरकार के लिए, मास मीडिया के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि आप जिधर कैमरा घुमा देंगे, जनता उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देगी। पीछे पीछे चल जाती है। मतलब वो पीआर मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट जो था, वो आज की बात नहीं है, वो उस समय से चल रहा है जिस समय पर गांधी जी थे। और उसमें भी एक और भी चीज है कि मैं वही वापस गांधी जी के उसी विषय में आता हूं कि आप एक बात बताइए कि जो लोग थोड़ा बहुत भी कुछ करते थे, जैसा कि अब उसमें खुदीराम बोस जी हों, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल जी हों और अशफाक उल्लाह खान जी हों, इन सबको फांसी दे दी गई। लेकिन आपको पता है कि भाई इतनी बड़ी-बड़ी क्रांतियां की हैं, इतने बड़े-बड़े आंदोलन किए हैं, और गांधी जी को जेल के अंदर पूरी की पूरी सुविधाएं और बड़ा अच्छा बिस्तर और सिक्योरिटी, अखबार, ये सब कौन प्रोवाइड कराता था? अब लठ तो बहुत लोगों के ऊपर बजे, आंदोलन तो बहुत सारे लोगों ने किया, और इवन लाठी चार्ज में तो लाला लाजपत राय जी जो थे वो बलिदान ही हो गए, लेकिन उनको इतना पीआर मैनेजमेंट नहीं मिला। लाठी जब लगी तो लोगों को लगी गांधी, मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि गांधी के अंदर क्या इतनी शक्ति थी कि वो 2 लाठी झेल लेते? गांधी को अगर अंग्रेज मारने वाला हो, अंग्रेजी हुकूमत की ड्रेस पहनने वाला भारतीय हट्टा कट्टा व्यक्ति 2 लाठी मार दे, गांधी जी बचते क्या? जिनको कि जेल के अंदर ये कह करके नेहरू जी ने तकिया भिजवाया था कि अगर आप सीधे फर्श के ऊपर लेटेंगे तो 2 ही चमड़ी है सिर के ऊपर, छिलके बाहर हो जाएंगी, खोपड़ी दिख जाएगी आपकी। तो ये वो व्यक्ति को यदि 2 लठ लग जाते वो मर जाता, लेकिन कहा जाता है कि उसने बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे लाठीचार्ज हुए। गांधी को तो कहीं ना लगी, कहीं ना हड्डी टूटी, बुढ़ापे तक भी वो दोनों पैरों से चलते रहे। तो ये सारा का सारा क्या था? ये सारा का सारा एक प्रोपेगेंडा बना करके कि किस प्रकार से यदि हम यहां से निकले तो किस प्रकार से हम अपनी जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो किसके सुपुर्द करके जाएं, ताकि हमारा जो धंधा है वो चलता रहे, ये यहाँ पे लोग बाग लड़ते रहें, भिड़ते रहें। किस प्रकार से हम इस तरीके का साहित्य लिखें और लिखवाएं ताकि ये हिंदू जातियों में टूट जाए, किस प्रकार से हम यहाँ इसका बंटवारा करें ताकि दोनों तरफ से ये कंट्री घिरी रहे, किस तरह से हम यहाँ गांधी के जरिए मुसलमानों को रुकवाएं ताकि फिर से ये जो झगड़ा है चलता रहे। ये अंग्रेज जो है वो अगले 500 साल की सोच के चलता है। एक यहां पे मैं एक चीज आपको बताऊं कि जिस समय महर्षि दयानंद सरस्वती जी कच्छ से निकल रहे थे और ये
करीब कोई 1865-70 के आसपास की बात है। तो वहां जंगल में जहां कोई नहीं था, वहां पे एक चर्च खड़ा हुआ था। तो वहां पे एक पादरी था। तो उन्होंने ये पूछा कि पादरी, यहाँ तो दूर दूर तक कोई निर्जन प्रांत में, मतलब तूने कैसे यहाँ पे एक चर्च बनाया? तो उसने कहा कि महाराज, मैं कोई आज के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं आज से 100 साल के बाद सोच रहा हूँ। 100 साल के बाद मैं सोच रहा हूँ कि उस टाइम पे इस चर्च में कितनी भव्यता आएगी, तब ये इसका क्या वो होगा। तो आज वो चर्च खड़ा हुआ है। आज वो चर्च खड़ा हुआ है और वो इस नाम से फेमस है कि ये देखिए 150 साल पुराना चर्च यहाँ पे खड़ा हुआ है और वहां पे लोग जाते हैं। तो ये स्थिति होती है जब अंग्रेज सोच के चलता है, तो वो बहुत लंबे टाइम की सोच के चलता है। भारतवर्ष की जो स्थितियां हैं वो बहुत लंबे समय के बाद दुष्प्रभाव डालेंगी और हिंदुओं को अपनी क्षणिक सोच और क्षणिक सुखों से बाहर निकल करके, अपने सेफ जोन से बाहर निकल करके 100 साल पूर्व, 70 साल पूर्व बंटवारे के समय जो षड्यंत्र रचे गए, उनके फ्यूचर एस्पेक्ट को देखना होगा और तब अपने वर्तमान की नीतियों को बनाना होगा।